सर। चाहे जो हो जाए भी मैं तुम्हें यही मिलूंगी, तुम्हारा वेट करते हुए। तुम जब भी ओटी के बाहर आओगे ना, तुम्हें मैं यही खड़ी मिलूंगी। आई प्रॉमिस। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस फाइल कीजिए कैरव गोयनका के खिलाफ। मुझे जेल नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं किया है। तबीयत खराब है उसकी, डरावा भी बहुत है वो। तुम मुझसे मिलने आ रही है या मैं ऐसे बिना मिले चला जाऊं तुझसे? तुम जब भी ओटी के बाहर आओगे ना, तुम्हें मैं यही खड़ी मिलूंगी। आई प्रॉमिस। नहीं अक्षु, सारी दुनिया हिम्मत हार जाए पर तू नहीं हार सकती। तेरे सबसे दो प्यारे रिश्ते मुश्किल में हैं और तुझे उनकी हिम्मत बननी है। अभी के लिए तो तू यहाँ पर है ही, पर भैया के लिए भी तो तुझे जाना पड़ेगा ना। रिलैक्स, कान्हा जी सब संभालेंगे। अभी वहां अंदर लेकर गए तो डॉक्टर कुणाल यहाँ क्या करे? रिलैक्स अक्षु, हर बात पे पैनिक करना जरूरी नहीं है। हो सकता है सर्जरी के पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। डॉक्टर कुणाल आप यहाँ क्या करे? वहां अभी ओटी में एनेस्थीसिया। आपने तो स्क्रब्स भी नहीं पहन रखे। चलिए ना प्लीज डॉक्टर कुणाल, चलिए ना प्लीज। माया, ये बहन है मेरी। जी? मेरी बहन, मेरी फैमिली, इसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं मेरा। हम दो थे, फिर भी अकेले अकेले हो गए। I'm really sorry. I'm sorry कि आपके साथ ये सब हुआ। हम इसके बारे में बैठकर बात करेंगे ना। अभी प्लीज चलिए ना अंदर। अभी आपने कहा ना कि कल के बारे में सोचते सोचते आप आज का भूल गए थे। आप अभी भी वही कर रहे हैं। बीते हुए कल को याद करके मेरे अभी का आज भूल रहे। प्लीज चलिए ना, सब आपका वेट कर रहे हैं, आपकी टीम भी आपका वेट कर रहे हैं। माया भी वेट करती थी। I can do this. मुझे करना होगा। I have to. तुम जब भी ओटी के बाहर आओगे ना, तुम्हें मैं यही खड़ी मिलूंगी। सर्जरी के पहले तो माइंड रिलैक्स होना चाहिए ना। अभी तो बाकी डॉक्टर्स को मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं और आप यहाँ पर। मेडिटेशन ने वर्क नहीं किया, म्यूजिक ने किया। म्यूजिक जैसे
जैसे उसे पीस ऑफ माइंड देती थी। हमेशा गाना सुना करती थी, गाना गाया करती थी। ऐसे लगने लगा कि जिंदगी में उसकी सिर्फ कुछ चीज है तो सिर्फ म्यूजिक है। उसका दोस्त बन गया था म्यूजिक। दिन रात सोते जागते हंसते गाते सिर्फ म्यूजिक ही था उसकी लाइफ में। आप तो समझ सकती हैं। अब मैं आपको एनेस्थीसिया दूंगा। यू नो इसके बाद क्या होगा? थोड़ी देर में आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे और जब होश में आएंगे यू विल बी फाइन। ऑल द बेस्ट डॉक्टर अभिमन्यु। बिल्कुल वैसे जैसे म्यूजिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप गाना गाती है, अपने गाने से लोगों को हील करती है। बिकॉज यू लव म्यूजिक, यू वर्शिप म्यूजिक। माया के लिए म्यूजिक एग्जैक्टली आपकी तरह ही था। म्यूजिक उसकी लाइफ थी। अक्षरा, मैंने खुद देखा है जिस तरह से आप हाथ में गिटार लेके गाना गाना शुरू करती है और गाना गाते गाते एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। माया बिल्कुल ऐसा ही करती थी। आई थिंक आपकी बहन ठीक है, राइट? तो अभी आप चलिए अंदर। वहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो आपके जीने की वजह बन सकते हैं। अगर आप अपने आप को संभाल ले और फिर से सर्जरी करना शुरू कर दे तो अभी की सर्जरी आपकी नई शुरुआत हो सकती है, राइट? प्लीज अंदर चलिए ना। बहुत गलत हो रहा है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो गलती मैं पास्ट में कर चुका उससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती। मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। माया गाना गाना चाहती थी, स्टेज पे, स्टूडियो में प्रोफेशनली सिंगर बनना था उसे। म्यूजिक वाज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर हर लाइफ। उसका बड़ा भाई होने के नाते उसका ये सपना मैंने छीन लिया। उसके सारे सपनों पर मैंने पानी फेर दिया। आई फील रियली गिल्टी जब मैं आपकी फैमिली को, आपके हस्बैंड को, आपके भाई को देखता हूँ कि किस तरह से वो चाहते हैं कि आप एक सिंगिंग सेंसेशन बने। और यहाँ एक भाई है जिसने अपनी बहन के सारे सपने को तोड़ के रख दिया है। किसी भी तरह मुझे डॉक्टर कुणाल को अभी के पास ले जाना ही होगा। कुणाल खेरा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, या तो अभी के अभी आकर आप मेरे हस्बैंड की सर्जरी करिए, या तो फिर प्लीज अपनी बातें जल्दी खत्म करिए ताकि आप अंदर जा सके। प्लीज, आई एम सॉरी। आपकी लंबी लंबी बातों का मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कोई टाइम नहीं है। अगर कोई दूसरा दिन होता तो मैं डेफिनेटली सुनती, पर आज नहीं। आज ओटी के अंदर एक पेशेंट एक डॉक्टर का वेट कर रहा है और डॉक्टर को कोई हक नहीं बनता कि वो सर्जरी को डिले करे। आई एम सॉरी। आपके और आपकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आई थिंक उसके बाद आपकी नजरों में दूसरों के लाइफ की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए ना। चलिए प्लीज प्लीज चलिए ना। डॉक्टर कुणाल प्लीज चलिए ना। नहीं जा रहा मैं अंदर, कहीं नहीं जा रहा मैं जब तक मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं करता। और नहीं आपके हस्बैंड की सर्जरी करने वाला हूं मैं। आप I'm really sorry. मैं ऐसा नहीं हूं। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। यू इस तरह से अपनी पर्सनल बातें लोगों को बताना, यू चीखना चिल्लाना, यू पेशेंट्स को वेट कराना, ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं किया अक्षरा। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये सब के पीछे मेरी मजबूरी है। उसी तरह मजबूरी है जिस तरह से आपकी मजबूरी आपके हस्बैंड के लिए। मैं भी मजबूर हूं अपनी बहन के लिए। आज मेरी बहन भी उतनी ही रेस्टलेस है जितनी डॉक्टर बिल्ला उस ओटी रूम में है। देखिए, मैं अपनी बात लंबी नहीं कहूंगा। माया के गले में पेन रहने लगा। उसने मुझसे आकर कहा था, लेकिन मैं अपने हॉस्पिटल और पेशेंट्स में इतना बिजी रह गया कि मैंने उसकी इस बात को इग्नोर कर दिया। पर बात इतनी सीरियस हो गई एक दिन जब उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, तो अर्जेंटली मुझे उसे इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ा। वहां कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स निकाले तो डॉक्टर्स ने कहा कि इमीडिएटली उसी टाइम पे सर्जरी करना जरूरी है। अब वहां आसपास कोई डॉक्टर नहीं था जो उसकी सर्जरी कर सके, तो मजबूरन मुझे करनी पड़ी। तुम्हें छोड़ के नहीं, वापस आने के लिए जाऊंगी। जब तक मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी ना, मेरा सारा मन, मेरा सारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे पास होगा। इस हाथ ने जब जब सर्जरी की है उसका सक्सेस रेशियो 100% रहा है। उस दिन जब मैं अपनी बहन की सर्जरी कर रहा था,
ये हाथ का जो 100% सक्सेस रेशियो था वो किसी काम का नहीं था, क्योंकि ये हाथ ये बहन का इलाज नहीं कर पाया। जो सर्जरी मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट सर्जरी थी, उसी वक्त मेरा एक्सपीरियंस, मेरा काम कुछ काम का नहीं आया। और उस दिन के बाद माया जिंदगी भर गा नहीं पाई, और उसी के साथ साथ उसका सपना हमेशा के लिए टूट गया। मैंने कहा था तुम्हें, 99% मेरा और 1% किस्मत का। उस दिन किस्मत ने ना मेरा साथ दिया और ना मेरी बहन का। I am sorry. I should be sorry. मेरी गलती की वजह से मेरी बहन ने हमेशा हमेशा के लिए उसकी आवाज खो दी, उसका सपना खो गया। उसके जीने की एक ही उम्मीद थी, वो था उसका म्यूजिक। उसके साथ वो भी चला गया, और जब उसके जीने की उम्मीद चली गई तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या वो? नहीं, वो ठीक है। आपकी बहन तो अभी ठीक है, बट डोंट वरी डॉक्टर कुणाल, आई एम श्योर बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा है आपको ऐसे बीच पे काटना, बट वी कांट डिले दिस नो मोर, प्लीज। मैंने भी अपने पेरेंट्स को खोया है, मेरे भैया बहुत ही अलग सिचुएशन में अभी, और मेरा भी, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ ओटी में आपका इंतजार कर रहा है। उसकी उम्मीदें, उसकी लाइफ, हमारी लाइफ सब आपके ऊपर डिपेंड करती है डॉक्टर कुणाल। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।